हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आसिफ और आपके लिए लेके आए फिर से नई वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर। हमारा आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885। तो हमें क्या करना है, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उससे पहले हमें ये जान लेना है कि 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन है, यानी इंडियन नेशनल की जो स्थापना है वो कैसे हुई, क्यों हुई थी और उससे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो मैं हूं आसिफ और अपना प्यारा चैनल देख रहे हैं आप लोग टॉपर वेव एजुकेशन। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है ये बताओ हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। ठीक है, उस समय जो उत्तरदायी सरकार थी, ठीक है, उसके विकास की प्रक्रिया का क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था। यानी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो हमारी सरकार थी, जो उत्तरदायी सरकार चल रही थी हमारी, ठीक है, उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो जो उत्तरदायी सरकार थी उसका क्या हुआ था, उसके विकास की शुरुआत हुई थी। यानी कि इसके गठन के साथ साथ जो उस समय सरकार थी हमारी, ठीक है, भारत के अंदर वायसराय की, तो उसका क्या हुआ था, उसके विकास की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि भारत में साम्राज्यवादी नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होने की शुरुआत हुई। यानी कि जो भारत है, हमारा भारत था उस समय, उस समय के भारत के अंदर क्या हुआ, जो साम्राज्यवादी नियंत्रण था, यानी जो राजा महाराजाओं का नियंत्रण हुआ करता था, ठीक है, उस पर क्या वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो धीरे धीरे उसका वो ख़त्म होने लगा। यानी कि उसकी धीरे धीरे शुरुआत हो गई ख़त्म होने की। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे उस समय की जो उत्तरदायी सरकार थी उसका विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, उसी प्रकार से जो साम्राज्यवादी नियंत्रण था भारत के अंदर राजा महाराजाओं का, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा। यानी इनके विकास के साथ साथ क्या हुआ, इनके जो नियंत्रण था, इनका साम्राज्यवादी नियंत्रण था राजा महाराज का, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यानी एक तरफ उनका विकास हो रहा है और दूसरी तरफ इनका जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, चौथे पॉइंट के अंदर भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं, यानी कि जो भारत के अंदर क्या किया गया था कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को मुख्य आधार बनाया गया कांग्रेस द्वारा अपने सार्वजनिक जीवन में। यानी कि कांग्रेस ने क्या किया, जब उसका गठन हुआ तो उसने सोचा कि अब हमारे जो सार्वजनिक जीवन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भारत के अंदर प्रतिनिधि संस्थाएं चलाएंगे। यानी प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने का उनका क्या था, मुख्य आधार था कि भारत में क्या होंगी, प्रतिनिधि संस्थाएं होंगी जो आगे के लिए क्या करेंगी, काम करेंगी। ठीक है, विकास के कार्यों में सहयोग देंगी। इसलिए इनका मेन मकसद था कि यहाँ पे हमारे भारत के अंदर कैसी संस्थाएं हों, प्रतिनिधि संस्थाएं हों, जिन पर इनका क्या हो, नियंत्रण हो। किनका नियंत्रण हो, उस समय जो उत्तरदायी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वायसराय की सरकार थी, उसका नियंत्रण हो। वो अपने अनुसार क्या कर सके, लोगों की भलाई के लिए स्कूल खुलवा सकें, ठीक है, जो भी एजुकेशन हो रही है उसके लिए बच्चों को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, इसके लिए तो उन पे उनका कंट्रोल रहे, इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रतिनिधि संस्थाओं को बनाना भारत के अंदर उस समय। ठीक है, जो संस्थाएं क्या करेंगी, भारत के अंदर हर जो परेशानियां हैं लोगों की उसको हल करने की कोशिश करेंगी। चाहे उनको पानी चाहिए, चाहे, ठीक है, चाहे उनको जो है रोजगार चाहिए, चाहे उनको एजुकेशन चाहिए, तो विद्यालय चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए होगी वो क्या होगी, वो इन संस्थाओं द्वारा पूरी करी जाएगी। इसलिए हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ था, गठन हुआ था, जिसका काम यही था। लास्ट इसमें ये कहता है कि भारत में सभी व्यवस्थाओं के सुधार के लिए काउंसिल में सुधार होने का कांग्रेस के विचार से आवश्यक बताया गया। ये कहता है कि जो उस समय की इंडियन काउंसिल थी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि हम लोग आज 1892 का लेक्चर कवर करने वाले थे, उससे पहले मैंने क्या किया, इसको कवर किया है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर आपको बताया था उसके अंदर क्या हुआ था कि उसके अंदर जो हमारी काउंसिल थी ना, भारत परिषद अधिनियम था हमारा, तो उसके अंदर सुधार की ज़रूरत थी। तो उसके सुधार के लिए क्या किया गया था, सबसे पहले इंडियन कांग्रेस का गठन किया गया था और ये लोगों को जागरूक कर रही थी कि उस कांग्रेस जो परिषद बनेगी इसके अंदर क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ठीक है, सुधार कैसे होना चाहिए, आपको पता है कि भारत के लोगों को चुना जाने लगा था। ठीक है, उनको हर एक कार्यों के अंदर कार्यपालिका के कार्यों के अंदर ही बिठाया गया उनको। ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार हो गया, अपने विचार रखने का अधिकार हो गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, रोजगार में भी जो है भारत को लेना शुरू कर दिया गया था, ताकि जो है भारत के जो लोग हैं
उनको वो ब्रिटिश सरकार अच्छे से समझ सके, उनकी सोच को समझ सके और उनके लिए सहायता कर सके, उनको अपने साथ मिला सके, उनके विचार रख सके अपने साथ, ताकि वहाँ पे जो सरकार अच्छी तरीके से बनी रहे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो सरकार है ब्रिटिश सरकार, ये ब्रिटिश की जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी जो महारानी थी विक्टोरिया, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी, तो उसके हाथों में चला गया था। तो वो ये नहीं चाहती थी कि भारत के अंदर फिर से जो है 1857 जैसे विद्रोह हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों की भागीदारी ली, लोगों के लिए सहयोग करने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था सन 1885 में, ठीक है। और वो यही चाहता है कि क्या हो, सुधार हो, यानी धीरे धीरे काउंसिल के अंदर सुधार होते जाएं, ताकि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, परेशानियां हैं, उनको आराम से दूर किया जा सके, ठीक है। उनको रोजगार दिया जा सके, उनको एजुकेशन दी जा सके, पढ़ाई दी जा सके, विद्यालय बनाए जा सकें, और भी जो समस्याएं थी उनको पूरा किया जा सके। उसके बाद कहता है कि जब ये 1885 के अंदर इसका गठन हो गया था, तो 1889 में, यानी कि 4 साल बाद क्या हुआ था कि मुंबई के अंदर कांग्रेस का 5वां अधिवेशन हुआ। यानी कि जो कांग्रेस थी, जब इसका गठन हुआ, उसके बाद ने एक अधिवेशन किया, दूसरा अधिवेशन किया, तीसरा अधिवेशन किया, चौथा अधिवेशन किया। कोशिश की लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों को ये बताया जा सके कि भारत के अंदर जो काउंसिल बनाई गई है, जो वायसराय की, उसके अंदर भारत के लोगों का जो है सहयोग होना बहुत ज़रूरी है और सुधार भी ज़रूरी है, ठीक है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया गया। 1989 में मुंबई का कांग्रेस का 5वां अधिवेशन, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने इस विषय पर बोलते हुए कहा, यदि काउंसिल में सुधार हो जाता है, यानी कि उन्होंने कहा कि यदि काउंसिल में सुधार हो जाता है तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, हमें सब कुछ क्या मिल जाएगा अगर इस काउंसिल में सुधार हो जाता है? यहाँ के जो भारत के लोग हैं उसमें सहयोग देना शुरू कर देते हैं वोट, और उसमें जो है उनको जो है चुना जा सकता है आगे जाके, ठीक है, और कार्यपालिका के लिए भी चुना जा सकता है, ठीक है। तो उससे क्या सुधार हो जाएगा? उससे सुधार हो जाएगा क्योंकि इसी पर हमारे भारत का भविष्य टिका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर हमारे भारत का भविष्य टिका हुआ है, कि ये हमारा जो काउंसिल है इसमें सुधार होना चाहिए। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि जो हमारे आने वाले समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था होगी और भविष्य होगा हमारे भारत का, ठीक है, वो भी किस पे डिपेंड करेगा? इसी पे डिपेंड करेगा कि काउंसिल के अंदर सुधार होना चाहिए, भारत के लोगों को उसके अंदर जो है सहयोग देना चाहिए, भारत के लोगों को उस पर चुना जाना चाहिए, भारत की राय लेनी चाहिए, भारत के लोगों को चुना जाना चाहिए, भारत के जो लोग हैं उनका विचार लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या किया, इसका गठन किया गया था, ठीक है, ताकि भारत के लोग जो है अपने विचार ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख सकें, ठीक है। परंतु आपको पता होगा कि ब्रिटिश सरकार जो थे उसके जो सदस्य थे वो ज़्यादा हुआ करते थे और भारत के जो सदस्य थे जिनको मनोनीत किया गया था, उनका नामांकन किया गया था, तो वो कम थे, ठीक है। आने वाले समय के अंदर मैं जो वीडियो कवर करूंगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उसके अंदर भी जो सदस्य होंगे भारत के वो कम होंगे, लेकिन ब्रिटिश के जो सदस्य होंगे प्रांतों के, ब्रिटिश के सदस्य वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही जब बताना चाहता था मैं आपको कि 1892 का जो कांग्रेस 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके अंदर कांग्रेस की क्या भूमिका थी, क्योंकि उस समय जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कांग्रेस की भूमिका कहाँ से आई, कांग्रेस का गठन कहाँ से आ गया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का जो है पहले गठन हो गया था 1885 के अंदर। तो आज ये इसको एक बार डिस्कस और कर लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय जो उत्तरदायी सरकार थी उसके विकास की प्रक्रिया का शुभारंभ यहाँ पर हो गया था और भारत में साम्राज्यवादी नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होने की शुरुआत हो गई थी। और भारत में इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये जो स्थापना हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में प्रतिनिधि संस्था बनाई जा सके जो लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों के भविष्य के बारे में सोच सकें, लोगों को एजुकेशन दे सकें, पढ़ाई दे सकें, ठीक है, जो भी जरूरतों की चीज़ें हैं वो उनको दे सकें। भारत में सभी व्यवस्थाओं के सुधार के लिए काउंसिल में सुधार होना कांग्रेस के विचार से अवश्य बताया गया। यानी इस गठन के अनुसार, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन हुआ तो उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो काउंसिल है, ठीक है, उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। 1889 में भी मुंबई का जो कांग्रेस 5वां अधिवेशन हुआ था उसमें भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसी विषय पर बोलते हुए कहा था, यदि काउंसिल में सुधार हो जाता है तो सभी कुछ मिल जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा, भारत को सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भारत को? क्योंकि इस पर ही हमारे भारत का भविष्य और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का भविष्य इसी पर निर्भर करता है, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, नीचे वाला बेल बटन दबा दें, ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।
देखिए कोई चार्ज नहीं लगता है आपको, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आपको ये सारी वीडियो फ्री मिल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। मैं आपके साथ बना रहूँगा चैनल पे, आपको सपोर्ट करता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी विषय पे चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के अंदर। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं बाद में। ठीक है, बाय।